जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ महाकाली। जैसा कि आप बहुत से साधक लोग काली माँ की उपासना करना चाहते हैं, परंतु हर किसी को माँ भगवती आद्य शक्ति काली की साधना सफल नहीं होती। साधना को सफल करने के लिए विशेष तौर से काली माँ हो, भैरव जी हो या श्री हनुमान जी हो, इनके लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। और गुरु भी ऐसा हो जो आपको सही जानकारी दे सके, सही रास्ते पर चला सके। मेहनत आपको करना होती है। शिष्य ये चाहे कि मुझे शक्तिपात कर दो और काली माँ मुझे मिल जाए, तो शक्तिपात करने के पहले भी आपके शरीर को उस लायक बनना होगा। यदि आपका शरीर उसको झेलने लायक नहीं होगा उस शक्ति को, तो आप बीमार पड़ जाओगे, पागल हो जाओगे, शरीर के अंग खराब हो जाएंगे। तो पहले शरीर को उस लायक बनाना पड़ता है, तब शक्तिपात कर सकता है। या फिर धीरे धीरे आप स्वयं इतनी मेहनत करो कि उस शक्ति को झेल सकते हो, परंतु किसी गुरु के सानिध्य में। साधना जितनी भी की जाए वह सब गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। हमारे द्वारा माँ भगवती आद्य शक्ति काली, तारा देवी, जो काली स्वरूप में है, चाहे वो महाकाली ही क्यों न हो, उसकी साधना से संबंधित प्रशिक्षण देने का हमने विचार बनाया है। तो जो कोई भी साधक माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति काली माँ को अपना इष्ट बना चुका है, मैं इष्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इष्ट बना चुका है और जिनने महाकाली के कई स्तोत्रों का पाठ कर चुका है, कई मंत्रों का जप कर चुका है, परंतु अभी तक अनुभव नहीं हुआ हो, तो ऐसा धर्म प्रेमी बंधु हमसे संपर्क कर सकता है। माँ काली भगवती आद्य शक्ति की साधना कैसे करें, इसके ऊपर कुछ विशेष लेख लिख करके एक किताब बनाई गई है। साधना कहाँ करना चाहिए, कब साधना करना चाहिए, किस समय साधना करना चाहिए, हवन कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और माँ भगवती आद्य शक्ति कैसे प्रसन्न होती है, ये सब उस किताब के अंदर लिखा गया है। यह किताब विक्रय के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो माँ भगवती जगत जननी की साधना में रत है या साधना कर रहा है या साधना की जा चुकी है, केवल उन सदस्यों को ही यह किताब दी जाएगी। यदि कोई नया धर्म प्रेमी बंधु माँ काली की साधना करना चाहता है, तो सर्वप्रथम पहले अपने भाग्य में देखें कि क्या आप माँ भगवती की साधना करने के योग्य है या नहीं है।
क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही साधना फलित होती है। यदि आपने पिछले जन्म में भोलेनाथ की सेवा की है या भैरव जी की सेवा की है, तो माँ काली की साधना को साधने में आपको बहुत समय लगेगा। तो पहले आप ये देखें या किसी से दिखवा लें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कि पिछले जन्म में आप कितने पुण्यवान मनुष्य थे, कितना परोपकार किया आपने, कितना दान धर्म करके आए हैं, या फिर ये पता कर लें कि आप कितने पापी व्यक्ति थे। पिछले जन्म में आपने किनकी साधना की है, पिछले जन्म में किसको पूजा है, आपने पूजा आराधना की है या नहीं की है, ये सब चीज पत्रिका से पता लग जाता है, जन्म पत्रिका से। तो पहले जो नए साधक आने चाहते हैं कि माँ भगवती की हमें साधना करना है, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे न जाने क्यों उनको देख करके रोना आने लगता है, न जाने क्यों मैं माँ भगवती काली से बहुत प्रेम करता हूँ, उनके मंदिर जाता हूँ तो घंटों बैठे रहता हूँ, उनको निहारते रहता हूँ, कभी मन ही नहीं भरता है, परंतु माँ भगवती कब कृपा करेगी, बस यही बोलते रहते हैं। तो ऐसे नए साधकों से मेरा प्रार्थना है कि पहले अपनी जन्म पत्रिका को चेक करवा लो कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके इष्ट देवता कौन थे, आपको उनकी ही साधना करना है। उनकी साधना के साथ साथ आप माँ भगवती की साधना भी कर सकते हैं। इसलिए जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं को माँ भगवती आद्य शक्ति काली की, महाकाली की, माँ तारा की, शमशान काली की, मसान काली की साधना करना हो, कंकाली काली की साधना करना हो, संपर्क कर सकता है। सभी को नियम, धर्म, कानून सब बताया जाएगा और सही रास्ते पर चलाया जाएगा। हम केवल डायरेक्टर हैं, हम रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलोगे तो कांटे नहीं मिलेंगे। हमारा धर्म है, जो ज्ञान लेना चाहता है, जो ज्ञान का पिपासु है, जो ज्ञान का प्यासा है, उसकी प्यास को बुझाना। आप में यदि ज्ञान लेने की क्षमता है तो हम भी आपको ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं। किस रास्ते पर चलना है कि आपको कांटे कम मिले और आप उस रास्ते पर पहुंच करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, कि आपकी गाड़ी पंचर नहीं हो, या फिर आप पैदल चल रहे हो तो पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। यह काम एक डायरेक्टर का होता है, निर्देशक का होता है। किसी शक्तिपात के चक्कर में मत फंसिए, या माँ भगवती आद्य शक्ति को आप कहें कि हम 8 दिन में सिद्ध करा देंगे, कोई कहता है तो वो सरासर झूठ बोलता है, 100% फ्रॉड है। और कोई पैसे लेकर के माँ काली भगवती को देता हो तो वो तो और ज़्यादा महाझूठ की श्रेणी में आता है। अरे जो पढ़ाई हमने की है या जो पढ़ाई आपने की है, आप उस पढ़ाई को बांट सकते हो, किसी को दे सकते हो, परंतु पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर है, यदि वो डॉक्टरी पढ़ाई करके किसी को ठीक करता है, दवाई लिखता है या फिर ऑपरेशन करता है, तो वो अपनी कला को किसी और को सिखा सकता है। पर आप कहे कि उसकी डॉक्टर की डिग्री ही आपको दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यह साधना जो होती है भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, और ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं
तो उसके लायक पहले आपका बनना पड़ेगा, उतनी पढ़ाई करना पड़ेगी, तब आपको दी जा सकती है। यानी कि यदि आपने MBBS की पढ़ाई की है तो फिर आपको दूसरी डॉक्टरी डिग्री मिलने में दिक्कत नहीं जाएगी। परंतु यदि आपने पढ़ाई ही नहीं की है, आपने कॉमर्स की पढ़ाई की, आर्ट्स की पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई की, और आप कहें कि हमें डॉक्टर की डिग्री दे दो, तो कैसे दे सकते हैं? इसीलिए जो साधना बांटते हैं, जो साधना बेचते हैं, उनके भ्रम में मत आइए। वो चीज मृग मरीचिका है, सिर्फ आपका नुकसान के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सही रास्ते पर चलिए, सही व्यक्ति तक पहुंचिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। यदि आपके भाग्य में होगा, गुरु उच्च का होगा, गुरु अच्छा होगा, तो आपको अच्छा व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा। और यदि गुरु नीच का है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो आपको गुरु प्राप्त करने में तकलीफ होगी। आप हर किसी मनुष्य को गुरु नहीं बना सकते। मन में 10 तरीके के विचार उत्पन्न होंगे और उन विचारों की श्रृंखला में आप उलझ जाएंगे और गुरु नहीं बना पाएंगे। दिग्भ्रमित रहेंगे हमेशा, मन विचलित रहेगा हमेशा। इसलिए दृढ़ निश्चय बनिए, सूर्य उदय के पहले उठिए, सूर्य नारायण भगवान का जप करिए, अपनी ओरा को खंडित होने से बचाइए, विल पावर स्ट्रांग करिए, फिर ईश्वर का नाम लीजिए। आनंद और परमानंद दोनों की प्राप्ति होगी। पहले आनंद होगा, फिर परमानंद आता है, और जब परमानंद मिल जाता है तो उससे मिलन हो जाता है जिसको आप चाहते हैं। इसलिए साधना बेचने वालों के पास मत जाइए, पुनः जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को काली, महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, कंकाली काली, मसान काली, शमशान काली, चंडी, चामुंडा, इनकी साधना करना हो तो संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम ओम काली महाकाली, किलकिले फट। राम ह्रीम काली के घोर दृष्टे, रुधिर प्रिय, रुधिर प्रवत्रे, रुधिरावृति स्तनी। मम सर्व सतुनम, खादे खादे, हिंसा हिंसा, मारे मारे, बिंदी बिंदी, छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे दावे, शोषे शोषे, स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि, स्वाहा। ओम जय जय, किरी किरी, कुट कुट, कट कट, किटी किटी, मर्द मर्दे, मोहे मोहे, हर हर ममरिपुन, दंस दंसे, भक्ष भक्ष, टोटे टोटे, यातु धानी का चामुंडा, सर्जनान, यज्ञो राजपुरुषान, स्त्रियामम वशान, गुरु गुरु तनु तनु, धान्यम धन अश्वान, गजान रत्नानि, दिव्य कामिनी पुत्रान, राज्यम श्रियम देहि देहि, रक्ष रक्षे, छाम चीम चूम छेम छौम छ स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी, मम सर्व शत्रु भक्षे भक्षे, द द हन हन, पच पच, मत मत, ग्रस ग्रस, पीब पीब, खादे खादे, हिंस हिंस, मारे मारे, बिंदी बिंदी, चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शो शो से, नाशे नाशे, कीले कीले, छेदे छेदे, संत्रा से संत्रा से, मारे मारे, भकार ध ध फट स्वाहा।
क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। क्रीम कालिकाय नमः। माँ भगवती आद्य शक्ति भवानी आलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी उनके चरणों में नतमस्तक है। बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। नमस्तस्ये 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 नमो नमः।